यह दुनिया का सबसे अजीब स्कूल था। यहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती थीं, लेकिन असल में वहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती थी। हर दिन उनका सिर्फ एक ही काम था, सुबह उठना, लाइन में खड़ा होना और कैमरे के सामने अपना चेहरा धोना। अगर कोई लड़की जरा भी देर कर देती तो तुरंत अलार्म बज जाता। सोफिया सिर्फ 3 सेकंड लेट हुई थी और तुरंत गार्ड वहाँ पहुंच गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और सजा देने के लिए ले गए। इस स्कूल की सभी लड़कियां अनाथ थीं। उनके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। सोफिया को एक अलग जगह ले जाया गया। वह एक खास कमरा था जहाँ सिर्फ 16 साल की लड़कियां रहती थीं। हर दिन उन्हें कैमरे के सामने एक विटामिन की गोली खानी पड़ती थी। टीचर ने बताया था कि अगर वे यह गोली नहीं लेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। लेकिन आज सोफिया ने कुछ अलग करने का फैसला किया। वह जूली को बाथरूम में ले गई और धीरे से बोली, जूली, अब से यह गोली मत लेना। यह सुनकर जूली घबरा गई। उसने कहा, अगर हम यह गोली नहीं लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तभी स्कूल की घंटी बज गई और सभी लड़कियां जल्दी से बाहर चली गईं। क्लासरूम में प्रिंसिपल आए और बोले, आज हम तुम्हें नए कपड़े देंगे। यह सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो गईं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नए कपड़े नहीं पहने थे। प्रिंसिपल ने एक लड़की को बुलाया और उसे नए कपड़े दिए, लेकिन उन कपड़ों पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे। जब लड़की ने उनके बारे में पूछा तो टीचर ने कहा, यह तुम्हारा नया नाम है, अब से तुम्हें इसी नाम से बुलाया जाएगा। बाकी सभी लड़कियां खुश थीं, लेकिन सोफिया का चेहरा उदास था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। बाद में सोफिया ने फिर जूली से कहा, आज तुम्हें गोली नहीं लेनी है। जूली ने कैमरे के सामने गोली खाने का नाटक किया और फिर बाथरूम जाकर उसे थूक दिया। डर के कारण वह रोने लगी, क्योंकि उसने आज स्कूल का नियम तोड़ दिया था। वह अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि सिर्फ 3 मिनट में उसकी सभी दोस्त गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी सोफिया चुपचाप उसके पास आई और बोली, जूली, हम कोई विटामिन की गोली नहीं ले रहे हैं, ये असल में नींद की दवा है। उसी समय कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों लड़कियां तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गईं और सोने का नाटक करने लगी। अगले ही पल टीचर एक गार्ड के साथ कमरे में आया और दोनों लड़कियों को बाहर ले गया।